बनती है। आगे बढ़ते हैं। आरसीए एडहॉक कमेटी को लेकर अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। कमेटी के सदस्यों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। मुख्यमंत्री के स्तर पर हो सकता है फैसला। कन्वीनर डीडी कुमावत मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई फैसला हो सकता है क्योंकि कन्वीनर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर और ऐसे में इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में भी आया मुख्यमंत्री का, तुरंत अब मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई फैसला होने की बात सामने आ रही है। जल्दी हो सकता है। एक तरफ आरसीए जो है लगातार कई मोर्चों पर एकता का संदेश देता है अपनी ओर से, लेकिन जब उनकी बात मांग की आई तो ऐसे में इंतजार हो रहा था कि आरसीए कमेटी को लेकर कोई बड़ी खबर, और कमेटी के सदस्यों को जब बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास पर तो मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई फैसला हो सकता है। अब राहत भरा वो फैसला क्या होगा, ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएटर नरेश शर्मा वैसा जुड़ गए। नरेश जी, यूं तो आरसीए की कई मांग है, संबंधित प्रमुख मांगे होती हैं, लेकिन फिलहाल कौन सी मांग है जिससे लेकर के पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास? देखिए, ये मांगे नहीं है बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक्शन का समय संभवतः अब आ गया है, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट संघ में जो सरकार ने एडहॉक कमेटी बनाई थी उस एडहॉक कमेटी को जिम्मा दिया था कि प्रदेश में क्रिकेट का सुचारू संचालन करे, लेकिन आरसीए की जो एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं वो आपस में ही पावर गेम में उलझ गए और इसका हश्र ये हुआ कि पूरे प्रदेश की जो क्रिकेट है वो पटरी से उतर गई। खिलाड़ी परेशान हुए हैं, जिससे आरसीए की बदनामी हुई और जो एडहॉक कमेटी है वो निशाने पे रही। और जिस तरह से राजस्थान की जो महिला क्रिकेट टीम नागपुर में अटकी रही, इन सदस्यों के आपसी विवाद के कारण से उनके टिकट नहीं बने, उसके कारण पूरे प्रदेश में राजस्थान क्रिकेट संघ की जो एडहॉक कमेटी उसकी किरकिरी हुई थी। तो ऐसे में जो हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि इस एडहॉक कमेटी को अब तलब किया गया है, उसका कारण ये भी है कि जो पांचों सदस्य है कन्वीनर सहित वो भाजपा के नेता है। जो डीडी कुमावत है कन्वीनर, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। आशीष तिवारी है जो कि सांसद घनश्याम तिवारी के बेटे हैं। धनंजय सिंह खींवसर है जो कैबिनेट मंत्री के बेटे हैं। इसके अलावा मोहित यादव है जो विधायक के बेटे हैं। तो ऐसे में और इसके अलावा जो भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी है पिंकेश पोरवाल, वो भी। तो ऐसे में भाजपा के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस जिम्मेदारी में पूरी तरह से फेल रहे, राजस्थान की क्रिकेट को पटरी पर नहीं ला पाए। तो ऐसे में आज इनको जो बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास पर, और संभवतः जो है पूरी जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ था उसके बारे में भी चर्चा होगी और संभावना है कि इसके बाद सरकार के स्तर पे एडहॉक कमेटी को लेकर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि एडहॉक कमेटी है उसका गठन सरकार के द्वारा और सरकार का जो सहकारिता विभाग है उसके द्वारा किया जाता है। ये कि जो टेम्परेरी व्यवस्था होती है क्रिकेट संचालन के लिए, लेकिन जब से एडहॉक कमेटी का गठन हुआ है पिछले 2 साल में अलग अलग कमेटियां बनी है, तब से ही प्रदेश की जो क्रिकेट है वो बेपटरी रही है, विवादों में रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आज की इस मुलाकात के बाद, आज के जो कोई दिशा निर्देश मिलते हैं उसके बाद ये तमाम सदस्य आपस में बैठकर सामंजस्य के साथ क्या प्रदेश की क्रिकेट का संचालन कर पाएंगे, या फिर इस पूरी एडहॉक कमेटी को बदलकर कुछ नए लोगों को जोड़कर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, या तो 30 क्रिकेट संघ के चुनाव कराए जाए, क्योंकि जब से पिछली कार्यकारिणी जो थी वैभव गहलोत की अध्यक्षता वाली उसको भंग किया गया था और उसके बाद से एडहॉक कमेटी के सहारे क्रिकेट चल रही है। तो एडहॉक कमेटी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि 5 लोगों के में ही पूरा कंट्रोल हो जाता है पूरे प्रदेश की क्रिकेट का। जिला संघों की जो खुद की उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो पावर है वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। वो क्रिकेट संचालन को लेकर कोई अहम फैसला नहीं कर पाते, उनकी भूमिका है वो लगभग शून्य हो जाती है। और एडहॉक कमेटी के जो भी सदस्य जो अब तक बनते हैं, चाहे मौजूदा हो या पुरानी एडहॉक कमेटी के समय भी विवाद रहा था, मौजूदा एडहॉक कमेटी के समय में विवाद रहा है। तो ऐसे में क्या एडहॉक कमेटी के सारे आगे क्रिकेट चलाई जाएगी या फिर राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव कराए जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर हो सकता है आज की इस बैठक के बाद में फैसला हो। ठीक है नरेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि विवादों में लगातार कभी सिलेक्शन को लेकर और अब हो सकता है बड़ा फैसला। शुक्रिया।